टाइप ए मैं भी टाइप ए हूँ वैसे, बट मैं थोड़ा बैक बेंचर ओरिएंटेड टाइप ए हूँ. टाइप ए इज लाइक गो गेटर, हर चीज में बेस्ट करना है, टॉप तक पहुंचना है, गिव योर 100% ऑल द टाइम. ये ब्लेसिंग भी होती है, कर्स भी होती है फॉर सम पीपल. आई एग्री. कर्स है आपके लिए? या कर्स होता ही है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो हर छोटी चीज के बारे में. परफेक्शनिज्म. मतलब परफेक्शनिज्म, इट्स नॉट वेरी नाइस एट टाइम्स यू शुड लर्न टू के चिल, जैसे रिलैक्स. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ डू और डाई नहीं है लाइफ में. मतलब मैं ऐसी थी कि मैं एग्जाम्स में, आई थिंक मैं इंजीनियरिंग के एंड में जाके थोड़ी सी चिल हुई होंगी कि चलो ठीक है, ये वाला कोर्स मैंने ये वाला चैप्टर खत्म नहीं किया तो चलेगा, यू नो. वो मेरे लिए पहले नहीं चलता था. वो पहले मतलब आई थिंक इफ यू आस्क माय मॉम, मैं चल चल के लर्न करती थी. मेरे पैरों में दर्द हो जाता था इवन इन स्कूल. मेरी भूख प्यास मिट जाती थी. 10th में कितना मिला था? 10th में कितना मिला था? 93.4. ओके. एंड 12th 93.8 आई थिंक. अब बताइए, कंटिन्यू. पैर में दर्द होता था. हाँ, मैं चल चल के लर्न करती थी और आई हैड टू बी गुड एट इट. मेरा वो होता था कि 2 मार्क का क्यों छूटा. मैथ्स के पेपर के बाद आंसर करते करते साइड में आंसर्स लिख लेना और फिर जाके डिस्कस करना कि दूसरों के साथ कि यही आंसर निकला था या नहीं. दैट वाज मी. सो आई वाज वेरी स्टूडियस दैट वे. एंड आई थिंक अब मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इज इट कि फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते हैं वैसे. फर्स्ट बॉर्न्स यूजुअली होते हैं. आई थिंक मेरे घर पे वो टीचर वाला एटमोसफेयर भी था ना, प्रोफेसर माँ थी. फर्स्ट बॉर्न बिकम्स द थर्ड पेरेंट. ऑलवेज. और एंड यूजुअली फर्स्ट बॉर्न्स आर फ्रंट बेंचर्स, ये भी मैंने देखा है. दे आर मोर ओबीडियंट, आई वुड से. दे आर मोर लाइक दे लिसन टू देयर पेरेंट्स आल्सो मोर. दे आर मोर ओबीडियंट. कोई भी बैड गर्ल एनर्जी थी कॉलेज में? मेरी? हाँ. नथिंग, नो रूल ब्रेकिंग. Rule breaking meaning in college, I think just bunking a whole day sometimes, not telling your parents. वो rule breaking. वो rule breaking है मेरे लिए, और कुछ नहीं है. Proxy. मैं वो थी जिसने मतलब दारू भी टेस्ट बहुत लेट की है लाइफ में. मैं वो थी जो अपनी फ्रेंड्स को के बाल पकड़ती थी जब वो उल्टियाँ कर रहे होते थे. ओके. So yeah, I was. वो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं अब लाइफ में, उल्टी वाले? सब अलग अलग जगह है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अब उल्टी नहीं कर रहे हैं, वो करते भी होंगे शायद, कभी पता नहीं. Are you in touch with them? So I'm close to, like, genuinely really close to 2 of my college friends. Ayushi and Kriti. वो 2 हैं जो मैं दिल्ली जाऊँ अगर तो 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिल लूँ. और हमेशा ही होता है कि जैसे यू फिल इन ईच अदर, क्या हुआ लाइफ में एंड ऑल. हम 6 महीने बात नहीं करेंगे शायद, ऐसा भी होता है. बट जब बात करते तो सब सेम लगता है, हमारा सेम. कोशिश करते हैं स्लीप ओवर. अब तो बच्चे हो गए उनके एक, उसके बाद हमने स्लीप ओवर किया नहीं है, बट कोशिश करते हैं वो स्लीप ओवर हो. और हमेशा की तरह मैं सबसे पहले लुढ़कती हूँ 4 बजे सुबह के. आई एन्जॉय द फैक्ट दैट वो लोग नहीं बदले हैं, मैं भी नहीं बदली हूँ, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं बदली हूँ. और आई थिंक मुझे अच्छा लगता है जब if someone treats me the same as what they used to treat me earlier. आपका मजाक उड़ाते हैं? हाँ, मस्ती करते हैं. I feel कि यहाँ ना, और मैं हमेशा जाके उनको अपनी जो भी अगली फिल्म आने वाली है या कर रही हूँ, मैं उसकी पूरी कहानी सुना देती हूँ. और वो इसलिए भी सुना देती हूँ क्योंकि वो भूल जाते हैं जब तक आ रही है. तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं पर फिर वो पूरी भूल जाते हैं जब तक रिलीज हो रही है फिल्म. सो देन इट्स ओके. I would like to know about female friendships. क्योंकि I feel कि male friendships के कुछ theme होते हैं. गालियाँ, insulting each other, roasting each other, occasional extremely deep conversation. Occasional extremely deep. Mostly और एक और point है कि usually male friendships are created around the theme of a co-loved subject. या तो कोई sport या technology या गाड़ियाँ. You'll always go deep in that. Most और once in a while mental health ही है वो.
पर आई फील कि फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होते हैं. बहुत अलग होता है. बताओ ये जो मैंने पॉइंट फॉर्म में मेल फ्रेंड बहुत कम होती है. एक्चुअली होती है, इट्स नॉट लाइक नहीं होती है. एक दूसरे की खिंचाई भी होती है, पुरानी बातों पे बातें भी होती हैं कभी अब जाके. और सीरियस कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं. लाइफ में क्या चल रहा है वो वाली कॉन्वर्जेशन अगर आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तब तो होती हैं. मतलब करियर पर्सपेक्टिव लाइफ में क्या चल रहा है? दोनों, करियर और पर्सनल लाइफ, सब कुछ. कभी कभी सब कुछ. कई बार ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी होती हैं जो आप और किसी को नहीं बताओगे, बट यहाँ पे एक कोड है कि पता है यहाँ से बाहर नहीं जाएगी बात. सो एवरीथिंग. बट आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स are more understanding. They try and understand what's going on inside you. Better listeners? Yeah, definitely. It's Yeah, honestly, I've had many male friends also. Like उनका भी I've role had रहता है. more male friends in life, lesser female friends. पर अभी अगर मैं देखूँ तो from my older friends like college friends, 2 female friends are the ones I'm closest to. I mean, I don't know, in the industry तो अभी I don't think there are too many females who I'm friends with, I would say. शायद इसलिए भी होता है क्योंकि आप usually male co-actors के साथ काम करते हो. और आई थिंक एक्टर्स में ये भी होता है कि सब इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि आप मिलते हो 6 महीने के लिए, आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो और फिर आप सडनली एक दूसरे की लाइफ से गायब हो जाते हो. सो बहुत टेम्पररी सी जगह है. आई थिंक जो पुरानी फ्रेंडशिप्स होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, you spent a lot of time together and you've not really been competing. You're not put in an environment जहाँ पे आप एक दूसरे से full on competition चल रहा है, वो नहीं होता है. आई फील कि आप लोगों की इंडस्ट्री में ना बहुत कंपटीशन होता है एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव. आई मोर देन आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, ये तीन. Yeah, that's why I feel like, but why do you think that you think guys like male actors can be friends? या Genuine friends who are happy in your success also. ये बहुत बहुत पेनफुल चीज मैं कहूँगा, ठीक है. मे बी मेल एक्टर्स ऑफ द सेम स्टैचर कांट बी फ्रेंड्स. Yeah. एज इन अलग स्टैचर के लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं. So that's the same thing ना, फिर competitiveness ही है ना, और क्या है. हमारे देश के ये 3 हिस्सों में बहुत ज़्यादा competitiveness है. आई डोंट थिंक there's that much competition yet in content creation. I would even say business, क्योंकि these are like the whole startup world, content, these are newer industries. So it's still forming. I think very external perspective, you can disagree. I encourage. No, I personally feel it's not just competing with each other. I don't think so. It's just that. I think it's also कि जैसा कि मैंने बोला that you have very few people around you that are just constant all the time. आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जब जा रहे हो, अभी मेरे दोस्त हैं, वीडी इज़ अ फ्रेंड, अर्जुन इज़ अ फ्रेंड, कभी कभार बात होती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात होती है. क्योंकि मैं जब फिल्म करने निकल जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मैं वहीं की हो जाती हूँ. मैं घर पे भूल जाती हूँ फ़ोन करना, तो दिस इज समथिंग एल्स. Can I give you some very transparent external perspective? Yeah. ये I'm talking to you not so much as a co-media colleague or anything. Yeah. Very human. Yeah. ठीक है. A big part of my job is human beings and observation. Like my whole job is built out of observation. मैंने एक चीज़ observe की है. And I'm not saying this disrespectfully at all. ठीक है. But आपके आसपास as in top stars के आसपास जो लोग होते हैं, there's definitely a role they play. आपका पूरा करियर उनकी वजह से है in many ways. You know, there's that team energy. But very often, like 99% of the cases, I see कि हमेशा उसी entourage में कुछ लोग होते हैं जो ये नेगेटिव चीज़ें थोड़े से encourage करते हैं. That sense of competition, that sense of insecurity. पूरी इंडस्ट्री करती है. It's not those people. Sense of competition is something I feel it's healthy also, but sometimes it's just spoken about a lot. Yeah. मुझे honestly I think मेरे आसपास, इनफैक्ट आपकी जो टीम होती है ना, आर ऑल्सो द पीपल जो आपके साथ हर टाइम है. तब भी हैं जब आपका मूड अच्छा नहीं है, तब भी हैं जब आप सडनली बहुत अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि कुछ बहुत अच्छा लाइफ में हुआ है, तब भी है जब आप रो रहे हो,
बिकॉज देर जेन्युइनली, और वो हर फिल्म में आपके साथ चल रहे हैं। एक्चुअली मेरा मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, तो मेरे सबसे करीबी दोस्त इंडस्ट्री में एक्चुअली वो ही हैं। और मेरी लाइफ में आई एम ऑल्सो समवन who likes having constants. I don't like changing people around me too often. I believe in taking the people with you. Yeah, I totally agree with मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एंड इट्स ट्रू दैट यू नो एवरी हेयर मेकअप पर्सन, एवरी स्टाइलिस्ट जब आप पे वो काम करेंगे तो अलग लगेगा, यू नो, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, टू ईच देयर ओन। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आगे चल रहे हो, बहुत लोनली जगह है यार, यू हैव टू टेक पीपल विद यू wherever you go. Loyalty matters to you a lot. A lot. किसने चीट किया आप पे? हाँ, of Okay. course. More on that later. किसके ऊपर नहीं किया है? I think most people have gone through some sort of betrayal. Okay, we'll come back to this. We'll stick here. The first compliment of the day for you. Yes. Ready? Ready. The compliment I have for you is ये जहाँ तक आप पहुँचे हो and where you're going, ये घिसाई का नतीजा है. Spoke to some deeper people for the sake of this podcast. और वो लोग जिनके दिमाग के अंदर डेप्थ है, they recognize your depth and they recognize the fact that I'm sure you've seen trauma, they are sure you've seen trauma, but आप बहुत sorted out हो. आप उस ट्रॉमा को पकड़ के नहीं रख रहे, एंड वो खुशी, वो शांति आपके चेहरे पर दिख जाती है, एंड आई ऑल्सो फील दैट्स व्हाई यू रीच्ड द टॉप. Thank you. That's the compliment. Thank you. That really. Thanks for being on TRS. That's all. No, I'm kidding. ये बस पॉडकास्ट की शुरुआत है. ये सब जानते हो आप? I think कुछ हद तक it's something that एक पार्ट है जो I mean A+ all of that, I don't know. I think वो चेंज होता रहता है. I do know कि घिसाई लगी है. I do know कि ऐसा नहीं है कि एक झटके में हो गया. अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड आई एम ग्लैड के देखे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं. एंड कभी कभी शुरू में ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार यू नो, जब आपको लगता है कि यार आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपके सामने नहीं है, अभी आप क्या करो जब नहीं है सामने, यू नो, आप जितना आपको घड़ा दिया जाएगा उतना ही भर सकते हो. सो कई बार एज एन एक्टर यू फील कि मैं और कर सकती हूँ, बट वो है ही नहीं मेरे रोल सामने, तो मैं क्या करूँ. बट आई थिंक, आई बिलीव दैट गॉड गिव्स यू what you're ready for. And maybe I wasn't ready for it at a point. I think Mimi happened to me at a point जब मैं शायद ready थी एक